सिविल अस्पताल पठानकोट की ओर से फ्राइडे ड्राइडे के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर साक्षी ने बताया कि डेंगू के मामले जिले भर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा स्थिति में 227 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं, जिनमें कुछ सिविल अस्पताल में दाखिल हैं, कुछ निजी अस्पतालों में और कुछ उपचार अधीन घरों में भी हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग डेंगू के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, आसपास कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि पानी खड़ा होने से मच्छर पनपता है और मच्छर पनपने से इस बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरों से भी वो ऐसा करने के लिए कहें और स्वयं भी साफ सफाई का ध्यान रखें। डेंगू एक हमारा सीजनल डिजीज़ रहता ही है। ये सितंबर अक्टूबर में डेंगू के केसेस आते ही हैं। इस साल थोड़े केसेस ज़्यादा है कंपैरेटिवली। हमारा सैम्पल साइज़ हमने बढ़ाया हुआ है। उस अप्रॉक्सीमेटली 650 सैम्पल्स हमने कर लिए हैं, जिसमें से हमारे 227 पठानकोट के पॉजिटिव हैं और 3 हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट के पॉजिटिव आए हैं। हमारे अर्बन पठानकोट के 168 केसेस हैं अभी तक के, और जिसके अंदर सितंबर में 150 केसेस आए हैं हमारे पास। इसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए ये फ्राइडे ड्राइडे हम मनाते हैं। इसमें हमारे जो वर्कर्स हैं, HIs हैं, सारे डिफरेंट एरियाज़ में जाके जहाँ से डेंगू के केसेस आए हैं और आसपास के इलाकों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ खड़े पानी में ही पनपता है। ये एग स्टेज से लेके मस्कीटो स्टेज तक 8 से 10 दिन में जाता है, तो इसलिए एक दिन बीच में ड्राई डे मनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो साइकिल टूट जाए और एग से मच्छर की स्टेज तक ना पहुंचा जाए। तो इसलिए हम लोगों को मोटिवेट करें कि एक दिन वो फ्राइडे ड्राई डे या कोई भी एक दिन हफ्ते में, वीक में 7 डेज़ में एक डे ड्राई डे के रूप में मनाएं। मोर ओवर डे बाइटर होता है ये मस्कीटो। डे बाइटर मतलब कि दिन के टाइम काटता है। सबसे ज़्यादा इसकी एक्टिविटी 2 घंटे सनराइज़ के बाद और 2 घंटे सनसेट से पहले होती है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8 से 10 और 3 से 5 के बीच में शाम के टाइम। तो इस टाइम के अराउंड जैसे जो भी बाहर जा रहे हैं फुल स्लीव्स के कपड़े डालें अपने, है ना। और ये मच्छर ज़्यादातर टांगों में काटता है क्योंकि इसकी फ्लाइट हाइट इतनी नहीं होती है। तो शूज़ सॉक्स वगैरह अपनी डाल के रखें, ओडोमोस लगाएं। और किसी को भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, डेंगू बुखार के जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें सैडल बैक फ़ीवर होता है। सैडल बैक फ़ीवर का मतलब होता है कि फ़ीवर रहता है फिर ठीक हो जाता है, चढ़ता रोज़ है बुखार, बट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता है। ये फ़ीवर 104 डिग्री तक भी जा सकता है। तो ऐसा फ़ीवर आ रहा हो, आँख के पीछे दर्द, सर में दर्द, रैशेस बॉडी के ऊपर, है ना, और मांसपेशियों में दर्द, इसको बोन ब्रेकिंग फ़ीवर इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल मांसपेशियों को बहुत कमज़ोर कर देता है। ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो सरकारी अस्पताल में अपना एलाइज़ा का टेस्ट ज़रूर कराएं। डेंगू एलाइज़ा का टेस्ट माननीय है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्ड टेस्ट है वो माननीय नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि अक्टूबर तक ये सीज़न रहेगा मच्छर, क्योंकि बारिश वगैरह और वेदर कंडीशंस जो है 10 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फेवरेबल होता है डेंगू मच्छर के लिए। तो ये फेवरेबल कंडीशंस है, इसलिए थोड़ा लोग बच के रहे और ड्राई डे ज़रूर मनाएं। फ्राइडे ड्राई डे एक्टिविटी को व्यू में रखते हुए हमने आज रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चेकिंग और अवेयरनेस के मीडियम से हम गए थे। हमने वहाँ पे सारा इनका यार्ड वगैरह चेक किया और वहाँ पे जो भी हमें लार्वा मिले और मस्कीटोज़ मिले, उसके लिए हमने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया और वर्कर्स को भी वहाँ पे हमने मोटिवेट किया और अवेयर किया कि कहीं पे भी अगर पानी खड़ा हो तो वो उसको फेंक के उसको सुखाना है। टायर्स बहुत होते हैं यार्ड में, टायर्स हमने चेक किए कि पानी ना हो टायर्स के अंदर, और उनको मोटिवेट किया कि टायर्स को साफ़ रखें, सुखा के रखें। और हमने 4 मरला कोटा में भी जाके चेकिंग की, वहाँ से डेंगू के केसेस काफ़ी आए थे। वहाँ हमने अवेयरनेस स्प्रेड की, मॉडल टाउन में अवेयरनेस स्प्रेड की और सैनगढ़ वाले एरिया में भी हमने लोगों को जागरूक किया इस चीज़ के बारे में। डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियाँ बोल रहे हैं कि बेड की भी कमी अभी आ रही है, तो उसके लिए आगे क्या है? जितना जो हमारे नॉलेज में है
हमारे नॉलेज में ये है कि 15 बेडेड है डेंगू का हमारा जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, और सिविल हॉस्पिटल में 15 बेडेड है। बाकी हमारी CHCs में भी 2 बेड्स डेंगू आइसोलेशन वार्ड के लिए डेडिकेटेड है। हमारे पास 3-4 CHCs है, 3 CHCs है जिसमें हमने डेंगू के लिए 2-2 बेड्स वहाँ पे भी रखे हुए हैं, और ये सारे नेटेड बेड्स हैं हमारे पास। और हमने स्टेट से LLI लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स की भी डिमांड की है, तो हमारी तरफ से ये तैयारियां हैं। यही कन्वे करना चाहेंगे कि डेंगू की जो बीमारी है उसमें 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशल होते हैं पेशेंट के लिए भी, तो जल्द से जल्द अगर सिम्टम आए तो टेस्टिंग करवाएं अपनी, और सिविल हॉस्पिटल से करवाएं, सरकारी अस्पताल से कराएं। और मोर ओवर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए प्लीज़ एक दिन ड्राई डे ज़रूर मनाएं और अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखें। जी, उनके साथ हमने जहाँ पे भी हमें केसेस आते हैं हम वो नोटिफाई कर देते हैं उनको, कमेटी वालों को, कि वहाँ पे फॉगिंग करवाई जाए उन एरियाज़ में मस्कीटोज़ के लिए, और वहाँ पे वो अपने और भी जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो भी करें वहाँ पे जाके।